हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। आज का ट्यूटोरियल लेकर मैं आपके लिए यहाँ हाजिर हूँ। तो हमने कल एक फ़ाइल सेव की थी, इसको हम खोल के देखते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसे सेव की थी हमने, ताकि आपको बहुत अच्छे से सेव करना आ जाए। ठीक है। तो हमने कल एक फ़ाइल सेव की थी, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि फ़ाइल बनाई थी और सेव की थी। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ विंडो की प्रेस करते हैं अपने सिस्टम पे, या स्टार्ट बटन कह सकते हैं। स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं और यहाँ लिखेंगे DOCU, क्या लिखेंगे DOCU। और यहाँ पे शो होने लगेगा डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है माई डॉक्यूमेंट भी हो, वरना डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर में जाना है। और आपने किस नाम से ये फाइल लिखा रखी थी, तो आपने लिखी थी अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ एस, है ना, इंफॉर्मेशन अबाउट, ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के नाम से सेव की थी, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो हम आई प्रेस करते हैं। आई प्रेस करने के बाद या फिर हम क्या करते हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट एरो से, और टैब से भी हम देख सकते हैं, लेकिन अप डाउन राइट लेफ्ट से तो देख ही सकते हैं। आई से ही हमें मिल गई है ये, हम चाहते तो क्या अप डाउन राइट लेफ्ट जो है करके देख सकते थे। ठीक है। अब हमने क्या किया है, या इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर हमने क्लिक किया, तो ये जो है इसने बताया इंटरनेट एक्सप्लोरर इन्हें बोलना शुरू किया। क्यों कि करंट टाइम पर, प्रेजेंट टाइम में हमने ये ब्राउज़र यूज़ किया होगा, तो उसी में ये रन करना शुरू हो गई। और फिर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर किया, फिर आप अप डाउन एरो से देखो, उस फाइल का नाम मारा होगा, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस पे एंटर कर दो, टाइटल चेक करो और आप डाउन एरो से पढ़ो। अब आपको दिखेगा कि ये HTML, तो अब आपने देखा कि कैसे ये ब्राउज़र में रन करने लगी है। HTML फाइल कैसे ब्राउज़र में ये रन कर रही है, यानी कि अब जो खुली है तो किसकी सहायता से खुली है, या तो क्रोम की, या इंटरनेट एक्सप्लोरर, या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज, जो भी, उस ब्राउज़र में ये रन करना शुरू हो गई है। तो यही है HTML की खासियत। कैसे सेव की थी हमने ये फ़ाइल, हमने फाइल में सारे टैग्स का यूज़ किया, HTML टैग। फिर दूसरी लाइन में हमने क्या कौन सा यूज़ किया, HTML के बाद हमने हेड टैग यूज़ किया है। फिर हमने क्या किया, तीसरी लाइन में टाइटल टैग। फिर हमने फोर्थ लाइन में किया बॉडी टैग। और हमने जो टाइटल टैग यूज़ किया है, उस लाइन में हमने टाइटल टैग के बाद क्या किया, टाइटल डाला जो हमें डालना था। फिर हमने क्या करना था, टाइटल टैग को क्लोज करना था। फिर उसके बाद हैश टैग, वो हेड टैग को क्लोज करना था, ओपन क्लोज करना सब मैंने बताया है। यहाँ जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग के बाद हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, हमें क्या क्या लिखना है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी है बॉडी टैग को। की इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमने इस बॉडी टैग को क्लोज किया है। फिर हमने इसके बाद HTML टैग को क्लोज किया है। HTML टैग को क्लोज कर दिया, सारी चीज़ें कर दी। फिर जो है HTML ये क्लोज हो गया। फिर हमने F12 किया, सेव एज आया है। हमने पहले कोड ओपन किया, शिफ्ट एपोस्ट्रफी जो हमें सेमी के बराबर मिलता है, और कोड में हमने फाइल का नाम लिखा, कोड क्लोज किया शिफ्ट एपोस्ट्रफी से, और डॉट HTML लगा दिया एक्सटेंशन, ताकि हमें ये हमारे कंप्यूटर को पता रहे कि कौन सी लैंग्वेज कोडिंग की फ़ाइल है, ताकि प्रोग्रामिंग में इसको जो ब्राउज़र में रन करवा सके इस प्रोग्रामिंग फ़ाइल को। तो ये HTML प्रोग्रामिंग की पहली सीढ़ी तो है, तो रन करवा सके जो भी करंट टाइम पे ब्राउज़र हमारा एक्टिव हो उसमें। ठीक है, जो भी हम यूज़ कर रहे हो फ़िलहाल। तो ये हमने ऐसे सेव कर दिया है। अब हमने क्या किया, हमने ये किया है कि ये जो है .html कर दिया, टैप करके सेव टाइप आएगा, हमें यहाँ चुनना है। डाउन एरो से में ऑल फाइल्स पे अपना कर्सर रखना है ना। इसमें वर्ड में होता है, PDF होता है, हमें ऑल फाइल्स पे रखना है। और हमने क्या किया था, 2 बार एंटर कर दिया था, 2 बार एंटर कर दिया था। फाइल का नाम क्या डाला है वो हमने ज़रूर याद रखना है, ताकि हम डाउन राइट लेफ्ट एरो से देख लें, या फर्स्ट लेटर प्रेस करके देख लें। 2 बार एंटर करने से फाइल ऑलवेज डॉक्यूमेंट में जाएगी। लोकेशन पे कैसे सेव होगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और फिर हमने इस फाइल को जैसे सेव किया था, खोल के दिखाया, इसी तरह आपको दोबारा सेव करना बताया है। अब हम कल इसी में ही और दूसरे तरीके से भी सेव करना सीखेंगे। ठीक है, तो कल हम सेव करना सीखेंगे दूसरे तरीके से, लोकेशन पर कैसे सेव करते हैं। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही। एक्सप्लोर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है मुझे हर ट्यूटोरियल में आपको मज़ा आता होगा। थैंक यू सो मच।